धौलपुर एक गांव में दो पति पत्नी रहते थे। एक दिन राहुल अपनी पत्नी से बोलता है। ममता, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। आज हम क्या खाएंगे? जी, हमने कल भी कुछ नहीं खाया था। हम दोनों 2 दिन से भूखे हैं। सुनो ममता, कल तो मैं पक्का काम ढूंढ लूंगा। ठीक है, अब पानी पीकर सो जाते हैं। फिर वे दोनों पानी पीकर सो जाते हैं। अगले दिन राहुल ममता से बोलता है। ममता, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। ठीक है जी, आज तो आप काम ढूंढ ही लेना। अरे हाँ ममता, आज तो मुझे काम ढूंढना है। फिर राहुल काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद वो एक दुकान पर पहुंचता है और दुकानदार से बोलता है। अरे भाई, मेरे लिए कुछ काम मिल जाएगा क्या? अरे नहीं नहीं भाई, मेरी दुकान में तो कोई काम नहीं है। होता तो मैं आपसे बोल देता। कोई बात नहीं। कुछ देर इतना बोलकर राहुल आगे जाने लगता है। कुछ देर बाद उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है। वो उससे पूछता है। अरे भाई, तुम्हारी तलाश में मेरे लिए कोई काम है? नहीं नहीं भाई, मेरी तलाश में कोई काम नहीं है। ऐसे ही पूछते पूछते शाम हो जाती है, लेकिन राहुल को कोई काम नहीं मिलता। अब राहुल उदास होकर घर जाने लगता है। राहुल रास्ते में घर जा ही रहा था, तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। फिर बूढ़ा आदमी राहुल से बोलता है। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान दिख रही हो। अरे हाँ बाबा, काम मिलता नहीं है। 2 दिन से मैंने और मेरी पत्नी ने कुछ नहीं खाया है। ठीक है बेटा, ये लो चावल। तुम जाओ और इसे ले जाओ और अपना पेट भर लेना। अरे नहीं बाबा, मैं इसे नहीं ले सकता। अगर मैंने ले लिया तो आप क्या खाएंगे? अरे नहीं बेटा, तुम ले जाओ, मुझे तो मिलते रहते हैं। राहुल चावल की बोरी ले लेता है और बूढ़ा आदमी को धन्यवाद बोलकर घर जाने लगता है। कुछ देर बाद वो घर पहुंच जाता है। सुनो जी, आप ये बोरी कहाँ से लाए हो? आज आपको काम मिला कि नहीं? ममता, ये बोरी मुझे एक बाबा ने दी है और इसमें चावल हैं। नहीं ममता, आज भी मुझे काम नहीं मिला। तुम इसमें से चावल लेकर पका दो। ठीक है जी, अभी पकाती हूँ। फिर ममता चावल पकाने लगती है। कुछ देर बाद चावल पक जाते हैं। ममता बोलती है। सुनो जी, चावल पक गए हैं, तुम चावल खा लो। सुनो जी, चावल अब वे दोनों चावल खाने लगते हैं। चावल खाकर राहुल बोलता है। सुनो जी, अगर चावल पकाकर बेचे तो? सुनो जी, अगर चावल पकाकर बेचे तो? अरे हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा विचार है। अगले दिन वे दोनों बेचने के लिए चावल पकाने लगते हैं। चावल पकाने के बाद राहुल एक किराए का ठेला लाकर उस पर चावल लेकर बेचने जाने लगा। अब राहुल एक बाजार में अपने ठेले को लगा लेता है। 1 से 2 घंटे तक उसके ठेले पर कोई नहीं आता। कुछ देर बाद एक आदमी आया और बोला। फिर उसके ठेले पर रोज रोज ग्राहक आने लगे। ग्राहकों की लाइन लगने लगी। फिर वो अमीर हो गया और उसने एक घर भी ले लिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारे पास कम हो या ना हो, नौकरी हो या ना हो, लेकिन बिजनेस करके भी हम अमीर बन सकते हैं। एक गांव में 2 पति पत्नी रहते थे। ठंड का मौसम। एक दिन सुनील बोलता है। रोशनी, आज तो बहुत ठंड पड़ रही है। मैं काम पर कैसे जाऊंगा? सुनो जी, जब तक ठंड पड़ रही है तब तक तुम काम पर मत जाना। ठंड में आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ठीक है रोशनी, ठंड पड़ रही है। जब तक मैं काम पर नहीं जाऊंगा तब तुम घर चलो। इतना बोलकर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अब सुनील बोलता है। रोशनी, तुम चूल्हे पर यहीं आग जला लो। हम दोनों यहीं बैठ जाएंगे। ठीक है जी, मैं अभी जलाती हूँ। फिर वो दोनों चूल्हे पर आग जलाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सुनील की पत्नी रोशनी बुलाती है। सुनो जी, सब्जी खत्म हो गई है, तुम बाजार से सब्जी ले आओ। ठीक है रोशनी, मैं अभी जाता हूँ और सब्जी लेकर आता हूँ। अब सुनील सब्जी लेने बाजार जाता है। थोड़ी ही देर में वो बाजार पहुंच जाता है।
अरे भाई सब्जी दे दो और अपने उधार के भी पैसे काट लेना। अरे हाँ हाँ सुनील भाई, तुम्हें जब भी उधार लेना हो जी चाहे तब आ जाना, मैं तुम्हारे लिए उधार दे दूंगा, मना नहीं है। ठीक है सुनील भाई, अभी देता हूँ। सुनील सब्जी लेकर घर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर सुनील आवाज लगाता है। रोशनी, ये लो सब्जी, अब तुम जल्दी से खाना बना लो। ठीक है जी, अभी बनाती हूँ। फिर सुनील की पत्नी रोशनी खाना बनाने लगती है। सुनो जी, ये कब तक ऐसे ही चलेगा? बिना काम किए हम घर का गुजारा कैसे करेंगे? पता नहीं है सर्दियाँ कब खत्म होंगी। पता नहीं रोशनी, कब काम शुरू होगा और ये सर्दियां कब कम होंगी। हे भगवान, हम पति पत्नी पर कुछ तो दया करो। सुनो जी, अब आप खाना खाने के लिए बैठ जाओ, फिर खाना खाकर हम सो जाएंगे। अब दोनों खाना खाने लगते हैं। फिर वो खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन रोशनी आवाज लगाती है। सुनो जी, आज राशन खत्म हो गया है, आप बाजार जाकर राशन ले आओ। मैं अभी बाजार जाता हूँ और राशन लेकर आता हूँ। फिर अगले दिन सुनील राशन लेने बाजार जाने लगता है। थोड़ी देर में वो बाजार पहुंच जाता है। अरे भैया, एक बोरी राशन दे देना। हाँ हाँ सुनील भैया, क्यों नहीं, अभी देता हूँ। थोड़ी देर में वो बाजार पहुंच जाता है और राशन लेकर वापस घर की ओर चल पड़ता है। इसी तरह 3-4 दिन तक चलता रहता है। एक दिन सुनील अपनी पत्नी से कहता है, रोशनी, मैं राशन ले आया। पैसे भी खत्म हो गए हैं, तो हम अब राशन और सब्जी कहाँ से लाएंगे? रोशनी, अब तो हमारे पास पैसे भी खत्म हो गए, अब तो मुझे राशन और सब्जी उधार लाने पड़ेंगे। ठीक है जी, जब तक काम नहीं चल रहा तब तक तुम उधार ले आना, काम शुरू होने के बाद हम उनके पैसे लौटा देंगे। फिर से सुनील उधार सब्जी लाने लगा। कुछ दिनों बाद ठंड खत्म हो गई। अरे वाह रोशनी, आज तो हमारा काम शुरू हो गया। अब मैं कल से काम पर जाऊंगा और उन दुकानदारों के पैसे चुका दूंगा। और सुनील काम पर जाने लगा। काम शुरू होते ही उसने उन दुकानदारों के उधार के पैसे चुका दिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी दुकानदार से लेन देने का व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास पैसे ना हो तो हम उसी दुकानदार से उधार ले सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।